सबसे पहले सदर इजलास सरबराह आला मदरसा रबिया मंबउल उलूम सदर जमात उलमा हिंद मशरकी जोन उत्तर प्रदेश उनके एजाज़ व तकरीम करते हुए महल्ले के नौजवानों ने उनकी सालपोशी की। उसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा महल्ला दक्षिण से नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए मौलाना मुजीबुर रहमान साहब खैराबादी और फ़आल व मुतहरिक नौजवान मालदार खुशहाल और रिफाई काम करने वालों की तरफ से हाजी शाहिद रज़ा साहब TVS और मौलाना अबू हुज़ैफ़ा साहब कासमी अजहरी, यह तीनों हजरात अपने हाथों से हजरत नाजिम साहब की सालपोशी फरमाएँ। अच्छा, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब और मौलाना शाहिद साहब, मौलाना अबू हुज़ैफ़ा साहब बाद में आएंगे। कहाँ लिखा है? नौशाद प्रधान साहब। नौशाद प्रधान साहब कहाँ हैं? खैरियत है ना, बहुत देर में चलिए आप भैया हो गए आप और कर दिए। ये हजरत नाजिम साहब की सालपोशी का मतलब है कि मदरसे की तमाम असातिज़ा की सालपोशी हो गई। जो सरबराह होता है उसी का नाम होता है, तमाम असातिज़ा का एजाज़ हो गया। अब तक बोल दूँ अब इसके बाद हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कासमी नदवी की सालपोशी की जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुसूसी तौर पर हाफिज़ अबू उबैदा सल्लल्लाहु को पढ़ाया है और अपनी सलाहियतों और मेहनतों को उनके ऊपर सर्फ किया है। इस वजह से इनकी भी सालपोशी की जाएगी। और हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू हुज़ैफ़ा साहब कासमी अजहरी और हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद अख्तर साहब कासमी के हाथों हज़रत वाला की सालपोशी की जाएगी। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत मुफ्ती जावेद अख्तर साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू हुज़ैफ़ा साहब तशरीफ़ लाएँ और हज़रत की सालपोशी फरमाएँ। मेहमान खुसूसी और ख़तीब इजलास हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब नाज़िम आला जामिया अरबिया एहाउल उलूम मुबारकपुर व सदर जमात उलमा ज़िला आज़मगढ़ और बहुत सी तंजीमों के सरपरस्त व निगरां उनकी सालपोशी फरमाएंगे। हज़रत कारी वसीम अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ और हाजी सगीर अहमद साहब सदर मजलिस शूरा मदरसा रबिया मंबउल उलूम, ये दोनों हजरात हज़रत मुफ्ती साहब को सालपोशी फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद अख्तर साहब उस्ताद जामिया मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद व इमाम ख़तीब जामा मस्जिद बड़ी जामा मस्जिद खैराबाद, उनकी सालपोशी खैराबाद की मशहूर शख्सियत मदरसा अरबिया मंबउल उलूम के वज़ीर ख़जाना जनाब हाजी तालिब रज़ा साहब और महल्ला दक्षिण के नौजवान फ़आल उस्ताद मौलाना मुफीज़ अहमद साहब कासमी से मैं कहता हूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब का एजाज़ फरमाएँ और सालपोशी फरमाएँ। तो सलिया कहाँ के हर सलिया के तय करे थे नहीं जाएगा नहीं कहता तो रखे रहो।
अभी तक के रहे देखा माशाअल्लाह। अब उस मर्द मुजाहिद की सालपोशी होगी जो खैराबाद ही नहीं पूरे इलाके में अपनी कारकर्दगी से, अपनी सरगर्मी से, अपनी हौसला मंदी और उलूल अज़मी से नेक नाम भी है और हमारी ज़रूरत भी है। यानी मौलाना मुजीबुर रहमान साहब की सालपोशी फरमाएंगे हज़रत नाजिम साहब, और उन्हीं का हक भी है कि वो सालपोशी उसको फरमाएं। और जनाब हाजी अख्तर जमाल साहब, निशानवा लगा दियो। काली, हाँ। हमारे लिए बड़ी ही मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और एक तरीके से हम लोगों के बड़े ही अहम हज़रत कारी वसीम अहमद साहब, जो इस वक्त हर मसले पर अवामी खिदमात के लिए, तलबा की तरबियत के लिए, अपने शागिर्दों की भलाई के लिए सरगर्म रहते हैं। महल्ले के नौजवानों के लिए भी वो रहनुमा और सरपरस्त हैं। उनकी सालपोशी मैं करूँगा और हाजी खलीलुर रहमान साहब करेंगे। अब मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब, नाज़िम आला मदरसा अरबिया मम्मुल उलूम सदर इजलास हाज़ा, और जनाब अलहाज सगीर अहमद साहब, सदर मजलिस सूरा मम्मुल उलूम खैराबाद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तालिब इल्म को यानी अबू उबैदा को सालपोशी फरमा कर हौसला अफजाई फरमाएँ और अपनी दुआओं से नवाजें। ये इनाम दे दिया जाना अभी, हैं? इनाम दिया जाना है। अब वो वजह यहीं रहे अभी स्टेज पर। देखिए, मैं फ़ख्र भी करता हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ अपने खैराबाद के, ख़ास तौर से महल्ला दक्षिण के उन हजरात का जो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी यह है। सबसे पहले तो मैं हाजी सगीर अहमद साहब, सदर मजलिस सूरा मदरसा अरबिया मम्मुल उलूम से दरख्वास्त करता हूँ, उन्होंने 5000 रुपया नकद अजीज़म अबू उबैदा सल्लमों को दिया है ताकि वो अपने लिए तालिब इल्मी के जो मसारिफ हैं उसमें खर्च कर सके। हाजी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने हाजी साहब खुद अपने हाथों से दें। जनाब हाजी खलीलुर रहमान साहब की तरफ से अजीज़ अबू उबैदा सल्लमों को बुखारी शरीफ का सेट दिया गया है। बुखारी शरीफ पढ़े बगैर कोई मौलाना नहीं होता है और ये बड़े एजाज़ की बात है। खुद हाजी साहब के लिए भी उनके लिए सदक़े जारिया होगा और अजीज़म अबू उबैदा सल्लमों के लिए के बहुत बड़ा इल्मी तोहफ़ा होगा। हाजी साहब अपने हाथ से देंगे। और बुखारी की एक मशहूर शरह है, इसलिए बुखारी को बगैर शुरुआत के समझा नहीं जाएगा। हाँ? अच्छा, ये हाँ, हिदाया बड़ी अहम किताब है और हिदाया फ़िक़ह की किताबों में अगर न पढ़ी जाए तो कोई मुफ्ती भी नहीं पढ़ सकता और न मसले मसाइल बयान कर सकता है। वो बुनियादी किताब है हमारे मदारिस के लिए। तो उसकी एक शरह बड़ी मशहूर शरह है अरबी में,
वो हाजी मकसूद अहमद साहब कंपनी की तरफ से फतहुल बारी का पूरा सेट दिया जाएगा, यानी उसकी कीमत दे दी जाएगी और अबू उबैदा देवबंद जाकर उसको खरीदेंगे, वो मिल जाएगा। हैं? तब हाँ मौलाना मुजीबुर रहमान उनकी नुमाइंदगी करते हुए दे देंगे, उनको ले लेंगे। अच्छे नौजवाना ने महल्ला ही ने यह प्रोग्राम मुनाकिद किया है और ये बद में सजाई है और ये महफिल गरमाई है और एक नई रवायत डाली है। उन नौजवानों की तरफ से, महल्ला दक्षिण के नौजवानों की तरफ से एक डिनर सेट बड़ा महंगा कीमती किस्म का, तकरीबन 5-6 हज़ार का, और नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए अजीज़म अबू तलहा, मोहम्मद वासिल, अबू तलहा नौसाद ये आए हैं। मोहम्मद नाम लिखा नहीं है, मोहम्मद वाफी ये आए और अपने हाथों से नौजवानों की तरफ से, पूरे मोहल्ले के नौजवानों की तरफ से वो सेट अबू उबैदा सल्लल्लाहु को दे करके उनके घर भी पहुंचा देंगे। कहाँ से उठा के ले जाएंगे? आ जाओ यहाँ। और शाहिद अफरोज अलमंबा कंप्यूटर की तरफ से एक ख़ास किस्म का तोगरा बना करके उनको हाफिज़ अबू उबैदा सल्लल्लाहु को पेश करेंगे। मैं उनसे कहता हूँ क्यों आएँ और ये तोगरा हासिल करें। मोहम्मद शाहिद इससे पहले भी मदरसा मुअम्मल उलूम के प्रोग्राम में तोगरा दे चुके हैं। माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत सरगर्म भी रहते हैं और इनामी रकम भी दिया है, कितनी अल्लाह ही बेहतर जानता है, ज़्यादा ही होगी। हाफिज़ अबू उबैदा सल्लल्लाहु की तरफ से अपने असातिज़ा को और स्टेज पर बहुत से मुअज़्ज़ज़ हजरात को गिफ्ट दिया जाएगा, जो एक कीमती कपड़े का जोड़ा है, किताब है और एक बेहतरीन किस्म का बैग है, यानी तकरीबन 1000-1200 का वो गिफ्ट, एक गिफ्ट उनकी तरफ से अपने असातिज़ा को दिया जाएगा। यहाँ जो हजरात मौजूद हैं उनको तो अभी दे दिया जाएगा और जो असातिज़ा मौजूद नहीं है इंशाअल्लाह उन तक मदरसा खुलने के बाद या जहाँ उनके घर पर पहुँचा दिया जाएगा। वो ये नाम है और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनका गिफ्ट मौलाना मुजीबुर रहमान साहब अपनी निगरानी में सबसे पहले हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब दामद बरकातहू की खिदमत में पेश करें। मौलाना हाफिज़ुर रहमान साहब मदनी, मौलाना अबरार साहब ये मौजूद नहीं है। मुफ्ती जावेद अख्तर साहब को दिया जाएगा, मौलाना ज़हीरुल हक साहब, मौलाना मोहम्मद हारून साहब, मौलाना उस्ताद अहमद साहब मारूफ़ी, मुफ्ती रिजवान अहमद साहब अदरवी, ये तमाम असातिज़ा मुअम्मल उलूम के, मौलाना फजल हक साहब आरिफ, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कासमी, मौलाना मास्टर आमिर सुहैल साहब कासमी, कारी अबूद सर साहब, कारी मोहम्मद महमूद साहब, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, मौलाना हाफिज़ मजहरुल साहब तो मौजूद है माशाअल्लाह, हाफिज़ अबू हुज़ैफ़ा साहब, हाफिज़ आफ्ताब आलम साहब, मास्टर मुआज़ साहब, ये अरबी प्राइमरी में पंजुम के ख़ास उस्ताद हैं, और कातिब अब्दुल हन्नान साहब, मौलाना निसार अहमद साहब अतरारी, हाफिज़ वहीदुज़्ज़मा साहब महल्ला पश्चिम, मौलाना मुफ्ती यासिर साहब को एजाज़ी तौर से, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब को, जनाब कारी वसीम अहमद साहब को, हाजी सगीर अहमद साहब सदर सूरा को, हाजी तालिब रज़ा साहब ख़जानची, मौलाना मोहम्मद साबान दिल खैराबादी वो भी मौजूद नहीं है, मास्टर इश्तियाक अहमद साहब अतरारी, हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब महल्ला दक्षिण, मास्टर इलियास साहब भीरा बीचा बीमार रहते हैं, पहुँचाना पड़ेगा। मौलाना मुफ्ती मुफीद साहब इजलास नाज़िम इजलास, हाफिज़ शुआइब अज़हर साहब, हाफिज़ साकिब महमूद साहब, इन तमाम हजरात को एक कीमती गिफ्ट ये बैग की शक्ल में उनके नाम के साथ दिया है। हो गया। किन्होंने? ये हाजी तालिब रज़ा साहब ने अबू उबैदा सल्लल्लाहु को 500 बाहर का एक रकम है वो गिन लेंगे, अच्छी तादाद है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने कबूलियत अभी शुरू कर दी है
हाजी तालिब रजा साहब की तरफ से अबू उबैदा, यह भी लो हाजी तालिब रजा साहब की तरफ से। हाँ 2,500-3,100 होगा, ये वक्ती तौर से, फिर बाद में मिलेगा। हाँ ना, हाजी साहिद रजा साहब अलग से इनाम देंगे किसी मौके पर, ये तो आजा इंशाअल्लाह जी। ये है हाजी अख्तर जमाल साहब की तरफ से। हाँ मजाना नमो आ जाए तो का बिगड़े था। ये अबू उबैदा ये ले लो, हाजी अख्तर जमाल साहब की तरफ से तुमको इनाम दिया गया। हाँ मोहम्मद नासिर, हाँ दे दिया मोहम्मद नासिर की तरफ से जील वाले, ये ले लो। अरे तुम इधर आओ, अपने रकम बटोरो, अल्लाह ताला सब नवाज रहा है। अब मजलिस को जरा सा हाजी साहिद रजा साहब फरमाते हैं कि हाजी तालिब रजा साहब से 10,000 रुपया उजार के दुकान में वसूल कर लेंगे, और कल ही उनको जाना है, कल उनकी ट्रेन है शाम को, इसलिए कल सुबह सुबह जा करके वो रकम वसूल कर लें, कब्जे में कर लें। ये तमाम मजलिस है माशाल्लाह बहुत मुबारक रही और बड़े खुशनुबली के साथ ये एजाज़ हुआ। अब सब लोग उनके लिए दिल में दुआ करें कि ऐसे ही हमारे खैराबाद का हर तालिब इल्म नाम रोशन करे, ज़िंदगी के नसीब व फराज से गुज़रता हुआ अपने वालिदैन का नाम रोशन करे, और दीगर महल्ले के नौजवानों में भी हो एक ताल्लुक़ हो मदरसे से, और वो अपने मदरसे से जुड़ें। वहाँ के पढ़े हुए मदरसे में झांकने भी नहीं जाते हैं, हालांकि अपने मदरसे और इदारे से जुड़ना चाहिए, यूं ही जाना चाहिए, नाज़िम साहब से मुलाकात करें, असातिज़ा से, ताकि वक्त ज़रूरत मालूम हो। तो अपने इदारे से जब दूर आदि हो जाता है तो ऐसा मालूम नहीं होता, खैराबाद में पढ़े हुए खैराबाद के तालिब इल्म में कोई झांकने भी नहीं जाता है, इल्ला माशाअल्लाह कोई चला गया, उसे लेकर तो आम लोग जाते हैं, नाज़िम साहब से मिलते जाते हैं। मदरसे से जुड़ना चाहिए, जिस इदारे में आप पढ़े हैं वो आपके मादरे इल्मी है। और मैं अबू उबैदा सल्लल्लाहु से बार बार ताकीद भी करता रहा, असातिज़ों से, असातिज़ा से राब्ते में रहे, उनसे मशवरा लेते रहे।